पुरुषों ने खुद को जंगल में एक गांव बनाने की चुनौती दी, जिसमें न केवल एक रोमांचक जिपलाइन ट्रैक होगा, बल्कि रात में खुली हवा में फिल्में भी दिखाई जाएंगी, जिससे जंगल में भी एक धार्मिक एहसास होगा। पुरुषों ने निर्माण सामग्री खरीदी, लकड़ी, स्कॉच टेप, पेंच और यहाँ तक कि घर का खाका भी तैयार किया। घर बनाने का पहला कदम पेड़ पर एक चबूतरा बनाना है। यह चबूतरा घर के फर्श का काम करेगा और यह इतना मजबूत होना चाहिए कि कम से कम कुछ वयस्कों का वजन सहन कर सके, ताकि यह गिर न जाए। पुरुष अलग अलग काम करने लगे। निर्माण प्रक्रिया के दौरान बिजली की ड्रिल और कई औजार इधर उधर उड़ते रहे। जियाओ शुआई ने तय किया कि सुविधा और सुरक्षा दोनों के लिए घरों के बीच एक सस्पेंशन ब्रिज जरूरी है। कुछ ही मिनटों में सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार हो गया। जियाओ शुआई ने इसे परखने के लिए इस पर कदम रखा और यह काफी मजबूत लग रहा था। इसके बाद घर बनाने का समय आ गया। सभी लोग जंगल में जीवनयापन करने के अनुभवी थे, इसलिए यह छोटा सा काम उनके लिए झटपट हो गया। यहाँ रहने के लिए बिजली और पानी की जरूरत होती है। जियाओ शुआई एक 12 मीटर लंबी बाल्टी लाया और उसे गांव की सबसे ऊंची जगह पर रख दिया। फिर उसने हर कमरे में पानी डाला। पाइपों को बाल्टियों में रखा गया और गांव की पानी की आपूर्ति का समाधान हो। इसके बाद जियाओ शुआई एक जनरेटर लाया और हर घर के आउटलेट को बिजली से जोड़, जिससे वे रात में भी यहाँ रह सकते थे। टाइजू ने अपने घर के लिए एक स्लाइड बनाई, सचमुच एक कुशल कारीगर। पहुंच को आसान बनाने के लिए गौदान ने खुद को ऊपर उठाने के लिए एक प्रतिभार का उपयोग करके एक लिफ्ट बनाने का फैसला किया। उसने एक दोस्त को बुलाया और दोनों ने जल्दी से 2 लिफ्ट कमरे बनाए। जियाओ शुआई ने फिर एक परीक्षण के रूप में एक डमी का उपयोग करने का सुझाव दिया। जैसे ही प्रतिभार नीचे गिरा, डमी टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा लगा कि सुरक्षा में सुधार की जरूरत है, इसलिए हुजी ने एक जाल डाला। इससे चढ़ना सुरक्षित था, लेकिन थोड़ा मेहनत भरा था। टाइजू अपनी स्लाइड आजमाना चाहता था, लेकिन अचानक ही वह नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उसे सहारा देने के लिए घास का ढेर लगा हुआ, वरना वह बुरी तरह गिर जाता। घर बनने के बाद कई लोगों ने घर के अंदरूनी हिस्से को सजाना शुरू किया और रोजमर्रा की जरूरत की सभी चीजें वहां ले गए। घर में रौनक बढ़ती जा रही थी और वह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। जियाओ शुआई ने हर घर का दौरा करना शुरू किया। भाई हुजी ने एक फोन लगाया और अब वह कॉल कर सकता था। दजुआंग ने अंडे देने के लिए एक मुर्गी पाली। घर में एक रेफ्रिजरेटर और एक शॉवर था, इसलिए वह गर्मी में नहा सकता था। हालांकि ये सबसे अच्छा नहीं था। जियाओ शुआई गौदान के कमरे में न केवल वायरलेस इंटरनेट था, बल्कि एक छोटा सा बिस्तर भी था। वह बिस्तर पर कभी भी बास्केटबॉल खेल सकता था। ये वाकई आरामदायक था। रात में पूरा गांव जगमगा उठता था। यहाँ कैंपिंग करना वाकई एक अच्छा विकल्प। ये बहुत खूबसूरत है। क्या आप इस गांव में रहना चाहेंगे?